आज गुरुजी हमें कुछ नया सिखाने वाले हैं। हाँ, चलो सब मिलकर उनको प्रणाम करते हैं। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी। आयुष्मान भवः वत्स। पुत्रों, जीवन के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर हम बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर खोजते हैं। जब मन शांति से सुनता है और हृदय सत्य को स्वीकार करता है, तभी ज्ञान का वास्तविक प्रकाश प्रकट होता है। आज हम उसी शाश्वत ज्ञान की ओर पहला कदम बढ़ा रहे हैं, उस दिव्य ग्रंथ की ओर जिसे संसार श्रीमद् भगवद गीता के नाम से जानता है। यह केवल एक पुस्तक नहीं, ये जीवन जीने की कला है। गुरुजी, श्रीमद् भगवद गीता की विशेषता क्या है? इसे पढ़ना क्यों जरूरी है? बहुत अच्छा प्रश्न आरव। श्रीमद् भगवद गीता मनुष्य के विचार, व्यवहार और जीवन दर्शन को संतुलित करना सिखाती है। यह सिखाती है कि सही ज्ञान वही है जिसमें विनम्रता जुड़ी हो। गुरुजी, क्या गीता कठिन है? हमें इसे समझने में कोई कठिनाई तो नहीं होगी? गीता कठिन नहीं है भूमिका, यह सरल है यदि मन शांत हो और जिज्ञासा सच्ची हो। गीता के श्लोक गहरे हैं पर उनका संदेश बिल्कुल सरल, कर्तव्य, भक्ति और ज्ञान। गुरुजी, गीता को अद्भुत क्यों कहा जाता है? इसमें ऐसा क्या है जो अन्य पुस्तकों से अलग है? आरव, गीता अद्भुत इसीलिए है क्योंकि यह व्यक्ति के मन, बुद्धि और आत्मा तीनों को स्पर्श करती है। यह सिखाती है धर्म वही जो परिस्थिति कैसी भी हो सही मार्ग दिखाए। गुरुजी, क्या इससे हमारा व्यक्तित्व और सोचने का तरीका बदल जाएगा? बिल्कुल दिव्यांश। गीता कहती है जिसने मन को जीत लिया उसने जगत को जीत लिया। अगर तुम गीता के सिद्धांतों को जीवन में उतारोगे तो व्यक्तित्व स्वयं दिव्य हो जाएगा। गुरुजी, गीता का अध्ययन कहाँ से शुरू किया जाए? कौन सा अध्याय पहले समझना सबसे महत्वपूर्ण है? अन्वी, गीता के हर अध्याय में गहरा ज्ञान है, पर हम पहले अध्याय से प्रारंभ करेंगे, अर्जुन विषाद योग, क्योंकि जीवन में पहले हम अपने द्वंद्व, डर और उलझने पहचानते हैं, तभी समाधान की खोज शुरू होती है। गुरुजी, हम गीता को अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं? हम इसे वास्तव में कैसे जी सकते हैं? वेदांत गीता केवल पढ़ने के लिए नहीं है, जीने के लिए है। कर्तव्य को ईमानदारी से निभाओ, मन को संयमित रखो और अपने कर्म ईश्वर को समर्पित कर दो। जब ज्ञान कर्म बन जाता है तो जीवन स्वयं पवित्र बन जाता है। याद रखो, गीता का हर श्लोक हमें जीवन में सही मार्ग दिखाता है। इस ज्ञान को अपनाओ और अपने जीवन में इसे धारण करो। और अब हम कल से अर्जुन विषाद योग अध्याय की शुरुआत करेंगे। सभी शिष्य कल समय पर आना ताकि हम नए अध्याय को शुरू कर सकें। अब तुम सब अपने अपने स्थान पर जाकर आराम करो और कल समय पर यहाँ पहुंच जाना। हम मिलकर आगे का मार्ग तय करेंगे। प्रणाम गुरुजी। आयुष्मान भवः वत्स।